नमस्कार बच्चों, आज हम NMM-SE परीक्षा का 2018 के प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्न समझेंगे। पहला प्रश्न है लवकुश। लवकुश शब्द में कौन सा समास है? इसका उत्तर है द्वंद्व समास। बच्चों, द्वंद्व समास का वह रूप है जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं एवं इन समास के शब्दों में बीच में योजक यानी कि डैश का चिन्ह भी होता है। जैसे लवकुश में बीच में डैश का चिन्ह बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है वह धरती पर गिर पड़ा। इसमें बच्चों जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा कारक है यह आपको बताना है। तो बच्चों, इस रेखांकित शब्द में अधिकरण कारक है। बच्चों, अधिकरण कारक क्रिया का आधार अर्थात जहाँ क्रिया की जाती है या होती है उसे कहते हैं। यहाँ पर क्रिया धरती पर हो रही है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। चलिए बच्चों, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है कर्ण, दूसरा रात्रि, तीसरा है नृत्य और चौथा है जस। तो आपको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर है बच्चों जस। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी अभयारण्य, तीसरा ऑप्शन है पर्यटन और चौथा ऑप्शन है प्रसिद्ध। इसमें बच्चों आपको सभी ऑप्शंस की स्पेलिंग चेक करनी है। आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑप्शन बी है उसमें अभयारण्य की स्पेलिंग जो है वो गलत है, क्योंकि अभयारण्य की स्पेलिंग में आधा भ आता है पर यहाँ पर पूरा भ दिया हुआ है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द है ऑप्शन बी अभयारण्य। चलिए साथियों, हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है बेणेश्वर का मुख्य मेला कब लगता है? 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है अमावस्या को, दूसरा पूर्णिमा को, तीसरा चतुर्थी को, चौथा अष्टमी को और बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्णिमा को। बच्चों, बेणेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध मेला है जिसमें जिले के आदिवासी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यह मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर बेणेश्वर नामक स्थान पर लगता है। बच्चों, अब आप मेरे YouTube चैनल से जुड़कर NMM-SE परीक्षा की तैयारी लगातार कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।